गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, भक्त और भगवान, अध्याय भाग 3/18। 3/18। कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके। कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके, जो मैंने तुमसे चाहे हैं। 18 जनवरी 1996। तो इसके बारे में हम इस भगवान की वाणी के पाठ का श्रवण करेंगे। हम वाचन करेंगे, श्रवण भी करेंगे और आप इसका श्रवण करेंगे। तो भगवान की वाणी का मूल पाठ इस वीडियो में जिस टाइमिंग पर शुरू होगा मैं उसको नीचे डाल देता हूँ। तो जो लोग भगवान की वाणी के परिचय से परिचित हो चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, हमारे पुराने साथी हैं, वो उस वीडियो को स्किप करके आगे जहाँ से भगवान की वाणी का मूल पाठ शुरू हुआ वहाँ से उसको सुन सकते हैं। समय का अभाव होने पर, अगर समय है तो पूरा सुनिए, नहीं तो आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि सुनने में ही भगवान की वाणी उसका कहने में आ रहा है, भगवान की वाणी कहा गया, भगवान की वाणी, तो ये साक्षात भगवान की ही वाणी। खाली ऐसा नहीं है कि खाली कहा गया है, किसी इंसान ने लिख दिया और उसको भगवान की वाणी कह दिया, ऐसा नहीं। यह साक्षात भगवान की वाणी है जो परम पूज्या श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ सत मंदिर, सिद्ध शक्तिपीठ सत मंदिर, इंद्रनगर, लखनऊ, शेखर हॉस्पिटल। थोड़ा परिचय दे देता हूँ साथ में कि अगर कभी किसी को जाना हो, देखना हो, शेखर हॉस्पिटल के पास, इंद्रनगर। के स्वचालित लेखनी के माध्यम से मार्च 1972 से
और फिर जनवरी 2003 तक लिप रूप में अवतरित हुई। लिप रूप भगवान ने गीता में कहा कि मैं अक्षरों में ओंकार, ओंकार, अक्षर ब्रह्म, अक्षर, ओम ओम ओम। तो लिप, तो वही भगवान आज वाणी जो लिपि का समूह है, अक्षरों का समूह है वाणी, भगवान के लिए कोई भी रूप असंभव नहीं है। कोई भी रूप ले सकते हैं, सारे रूप होते हैं, उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी रूप में जैसी उस युग की आवश्यकता होती है, उस समय के लोग होते हैं, उनकी सोच समझ होती है। आज पढ़े लिखे लोगों का समय ना, लोग लिखा पढ़ी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लिख के दो, साइन करो, मोहर लगाओ, भरोसा नहीं है आदमी को। ऐसे किसी को किसी की बातों पर भरोसा नहीं। कहता कहाँ लिखा है बताओ, किस जगह लिखा है, किस किताब में लिखा है, कौन राइटर है, दिखाओ। नहीं तो फिर कहते हैं कि नहीं गूगल करके हम देखेंगे। हम भी कहते हैं कि वेरीफाई करना तो गूगल। तो भगवान का लिप रूप होता, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है किसी, क्योंकि हमको पहचान ही नहीं है, हम ठग जाते हैं, हम ठगे जाते हैं। क्योंकि हम तो ऊपरी ताम झाम देखते हैं ना, ऊपरी कपड़े देखते हैं, वस्त्र देखते हैं। भगवा जो त्याग का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, आध्यात्मिक हमारी जो संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति, उसका रंग है भगवा। लेकिन उसका लोगों ने दुरुपयोग किया, उसका बाना धारण करके लोगों ने ठगा, लूटा, मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया, और अपनी करोड़ों की संपत्ति बना ली, अरबों की संपत्ति, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े। मैं सबको नहीं कहता, कुछ अच्छे होंगे अच्छे, जो अच्छे हैं, जो सही है, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, इनकी संख्या भी है, क्योंकि अच्छे लोगों को तो हम पहचान ही नहीं पाते। जो असली जो हीरा होता है, जो असली होता है, वो उसको जौहरी की परख होनी चाहिए। हमको परख नहीं है, हम जानते नहीं। सच्चा भक्त कौन होता है, सच्चा गुरु कौन होता है, ये हमको परख नहीं। हम तो ताम झाम में फंस जाते हैं, और लोगों ने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, उनका काम ही है बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाया, और हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं। समस्या, हमको इतना ज्ञान नहीं है, हमको कोई चाहिए मार्गदर्शक कोई। तो वो इसी का फ़ायदा है, लड़का नहीं है, हाँ हो जाएगा, शादी नहीं हो रही हो जाएगी, दुकान मकान सब चल जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाओगे, सब बन जाओगे। वहाँ मना तो किसी बात की होती नहीं। और इसी में आदमी फंसता है। भाग्य का क्या? अरे भाई, भाग्य भी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दूसरी बात कही है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वही हमने कहा ना, हम लोग गीता रामायण से कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं समझा। जगह जगह खंड रामायण का पाठ होता है, अपने में गलत नहीं है, मैं उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं करता हूँ ना, उसका महत्व है, लेकिन समझ के करोगे ज्ञान तभी होगा। अखंड रामायण का पाठ है, सत्यनारायण की कथा है, जो भी है, तीर्थ स्थानों में जाना, मंदिर में जाना, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम समझ के ही नहीं करते हैं तो हमको फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा तभी जब समझ के करेंगे, हम जान के करेंगे। हम तो लकीर के फकीर बन गए ना, कर्मकांडी बन गए, बस निपटा दो, समझा नहीं। इसीलिए हमारे गीता भी, हर घर में गीता हो गया, हर घर में रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, लेकिन सब त्राई मची हुई है, सब अराजक माहौल है। समाज का स्तर कितना गिर गया, दुनिया में सब दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला, सबकी स्थिति है कि बल्कि फुटपाथ सोने वाला ज़्यादा सुखी है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं स्वयं वाणी के रूप में आता हूँ, लिप रूप में आता हूँ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, वाणी में कहा कि मैं आज पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में, उसी गीता के संदेश को
सहज से सहज और सरलतम रूप में भाषा में, हमारी आपकी भाषा में भगवान उस गीता के संदेश को दे रहे हैं। जैसे कोई बुजुर्ग, हमारे घर परिवार का बुजुर्ग हो, हमारा शुभचिंतक हो, हमारे गुरुदेव हो, सामने बैठकर हमको बोल आप, जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन प्रश्न करते थे, फिर भगवान श्री कृष्ण उनको बताते थे कि तुम समझते तो अपने को बहुत बड़ा पंडित हो, लेकिन बातें अज्ञानियों जैसी करते। तो ऐसे भगवान ने कहा कि सारी जितने भी आपकी शंकाएं हैं, भ्रम हैं, वो सब दूर होंगे, सारे प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे। सत्य क्या, संसार क्या, मेरा स्वरूप क्या है, भक्त कैसा होना चाहिए, मैं कैसी भक्ति चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा विधान क्या है, कैसा है, ये संसार क्या है, संसार में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या भविष्य होगा, सारा कुछ भगवान ने सारा। बस आपको धैर्य से पूरा विश्वास रख के उसको सुनना है, उसको सुनना। इसीलिए भगवान की वाणी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप कहीं अगर जाना भी नहीं चाहते हैं, नहीं पहुंच पा रहे, तो अगर वाणी जो मैं आप सुनाता हूं, अगर उसी को आप पूरे ध्यान सुन लेंगे तो आपको पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो मैं इसका पाठ प्रारंभ करता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को सुनेंगे। मैं बहुत इसीलिए कम स्पीड में पढ़ता हूँ, धीरे धीरे, और इसको सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे। अध्याय 18, कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके, कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके जो मैंने तुमसे चाहे हैं। 18 जनवरी 1996। मैंने तुम्हें बुद्धि ही नहीं अपना ज्ञान भी दिया है। इस छल भरे संसार के बीच जहाँ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी हर साधारण संसारी मनुष्य जैसा नहीं, यहाँ तो तुम्हारा जीवन जिस धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित है वह महान है। इसलिए जिसमें सभी के बीच प्रेम बांट कर रहना है, यह भी सत्य है, मगर सभी में जो सत्य, प्रेम और विश्वास मैंने दिया है, वे जब स्वयं ही सत्य, प्रेम और विश्वास की मर्यादाओं को तोड़कर जीवन के छल भरे रूप में तुम्हारे सामने आ रहे हो, तो उन्हें खुली आंख से पहचान कर ही चलना होगा। तुम्हें मनुष्य को वैसा ही न समझो जैसा वह तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी के अंदर मेरा अंश आत्मा के रूप में मेरा साथ होते हुए भी वह सत्य और धर्म के लिए जीने वाला रूप और भाव तो नहीं होता। और मनुष्य को यदि ये मानकर चलती हो कि वह मेरी वाणी का पाठ करता दिखाई दे रहा है या फिर मेरे मंदिर में बैठा मेरी भक्ति कर रहा है, तो समझो कि भक्त का रूप अत्यंत ही दंभ भरा एक ऐसा रूप है जिसे सरल और निश्चल बुद्धि वाला कभी नहीं पहचान पाता, इसीलिए धोखा भी खा जाता है। यह सत्य है कि तुम्हें तो मैंने मात्र आत्मा के रूप में ही नहीं, अपने संपूर्ण रूप में आत्मा और शरीर के साथ भी मेरी दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले शरीर रूप में भी, इसके अतिरिक्त हर क्षण के अपने उपस्थित होने वाले रूप में भी अपना साथ दिया। इसलिए यदि अपनी सरलता के ऊपर भी नहीं आ सकती, तो तुम्हारे सामने ही व्यक्ति का असली रूप उजागर करने के लिए ही रहता ही हूँ। इस तरह कोई भी तुम्हें धोखा दे सके, यह तो संभव ही नहीं होगा। सत्य को असत्य धोखा दे सके, यह तो असंभव ही जानो। जब भी जो छल भरे रूप में तुम्हारे सामने ही तुम्हें अपनी मोटी भाषा में छलने आएगा, वह स्वयं ही जीवन में बहुत बड़े छली रूप में अपने ही कर्म के द्वारा पहचाना जाएगा। उसकी पहचान से कभी अनपहचानी न रहना। आज का व्यक्ति असत से भरा रूप लेकर ही हर ओर भाग रहा है। अलग अलग रास्ते हैं मनुष्य के, वह भक्त की राहों पर या धर्म के रास्ते पर भी नहीं भाग रहा है। उसने अपनी छल भरी दौड़ को एक लक्ष्य दे रखा है, वह उसी लक्ष्य की ओर भागा जा रहा है। वह लक्ष्य एक ही है, मात्र स्वार्थ सिद्धि करना। उसका स्वार्थ अगर धर्म के रास्ते की ओर भगाता है तो वह उसी ओर भागता है। यहाँ स्वार्थ और धर्म के रास्ते की बात
तुम्हें सुनने में अटपटी सी लगती होगी। इसीलिए बताता हूँ कि धर्म की ओर भागने से मतलब धर्म ही नहीं है। धर्म वह जो मनुष्य अपना बनाकर उस रास्ते पर भागना आरंभ कर देता है, मगर उस धर्म की पहुँच होती है वहाँ जहाँ छल भरी बुद्धि का देवता बैठा उसे वरदान देने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। कोई उस ओर पहुँचता है धर्म को रास्ता बनाकर, कोई पहुँचता है राजनीति को रास्ता बनाकर, कोई किसी भी विद्या के साधन को रास्ता बनाकर उस पर भागना आरंभ कर देता है। जिस तरह मेरे पास आने की राहें भी अनेकों हैं, मगर मैं मिलता हूँ मनुष्य को कर्मयोग की राह पर। अन्य सभी राहों पर भी मैं मिलता हूँ, मगर अन्य राहों पर इतने आकर्षण बिखरे पड़े होते हैं कि कोई भी केवल उन्हीं राहों पर चलने का उपक्रम करता भी है, तब भी वह भटकता ही रह जाता है। इसलिए जोड़ दो सभी रास्तों को आपस में इस तरह कि कोई भी मोड़ एक दूसरे से अलग न हो। इसकी खिड़कियां और दरवाजे हर रास्ते पर एक ही हों, अनेकों नहीं, जहां से शत्रु भी मित्र बनकर आ सकता है, जहां तुम्हें शत्रु के मुख पर चिपके हुए आकर्षण तुम्हें ठहरा सकते हो, या फिर अनेकों खुली हुई खिड़कियों से हर एक के चेहरे जो छलने वाले आकर्षक रूपों में तुम्हें दिखाई दे सकते हो। रास्ते सभी ओर से एक ओर लाने वाले हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म के ये तीनों रास्ते मेरी वाणी को हृदय में धारण करने के बाद अपने आप ही खुल जाते हैं। मेरी वाणी के द्वारा इन्हें प्राप्त करना ही सबसे सरल रूप है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई भी कठिनाई मैंने तुम्हें बताई ही नहीं है। मैंने तो केवल वाणी के प्रति भी तुम्हारी सत्यता ही चाही है। यह भी वही कर पाएगा जो हृदय में सत्य लेकर आया होगा। वाणी तो स्वयं मेरे रूप में सत्य ही है। यहाँ तो कुछ भी असत्य नहीं, सभी कुछ सत्य है, किंतु इसे पढ़ने वाला या फिर पालन के रूप में मात्र प्रदर्शन ही करने वाला, या फिर वाणी को अपने स्वार्थ सिद्धि का रास्ता मानकर पाठ कर लेने वाला क्या कभी सिद्ध भक्त या योगी या कर्मयोगी बन पाएगा? सिद्ध भक्त या कर्मयोगी भी तो प्रदर्शन के द्वारा कोई भी नहीं हो सकता। यह तो रचनाओं के सभी रूपों के साथ ही रचनाएं हैं मेरी, जो संसार में सभी के बीच घुली हुई आज मेरा कर्म कर रही हैं। इनके कर्म दिव्य होंगे, मगर अन्य भी यदि इनकी दिव्यता की नकल करते हुए दिव्य बनना चाहे तो दिव्य तो नहीं बन पाएगा। मैंने तो अवसर दिया ही है सभी के लिए कर्म करने का। कर्म करो, वाणी को हृदय में धारण करके उसी के अनुसार जिस तरह के कर्म मैंने तुमसे चाहे हैं। वाणी यदि तुम्हारे हृदय को शुद्ध और पवित्र नहीं बना सकी, या फिर तुम्हारा हृदय ही पाखंडी है और पाखंडी रूपों के साथ ही वाणी को धारण करके वाणी के भक्त होने का दम भरते हुए संसार की भक्ति में प्रदर्शन का रूप धारण करके बढ़ते रहोगे, तो भी क्या जीवन सत्य बन पाएगा? जीवन में जितना भी असत रूप में सबके पीछे भाग दौड़ करते हुए भागोगे, उतना ही सत्य तुम्हारे जीवन से दूर होता चला जाएगा। स्वयं को जितना भी बड़ा भाग्यवान अथवा ऐश्वर्य संपन्न बनाने की चेष्टा क्यों न करो, मेरा सत्य रूप सत्य ही होता है और धर्म और न्याय से जुड़ा हुआ इतना भाग शक्तिशाली होता है कि सारे संसार का सत्य धारण करने वाले मायावी कभी मेरे उस रूप पर अपनी माया का आवरण फैलाकर उसे माया के जाल में छल नहीं सकते। माया तो जो रूप है मेरा उसी पर इस तरह चलती जाती है कि वह उसमें अपनी छटपटाहट को भी अपनी भाग दौड़ ही मानता रहता है। सत्य जिस जीवन से दूर दिखाई दे रहा है वह आज उतना ही नहीं, उससे भी कहीं अधिक दूर है। उसे उसकी दूरी में ही पहचानोगे। शीघ्र ही जिसकी भावना में मैं समा गया वह मेरी ही निकटता पाता गया। भावना जब सत्यमय हो गई, समझो जीवन में जब भी वह कर्म करना चाहेगा उसका कर्म और कर्मफल ही मैं बन जाऊंगा। मैं अपने भक्तों का कर्म और कर्मफल दोनों ही हूँ। दिव्य कर्म के कर्मी ही मुझे प्राप्त कर पाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर ही मुझे प्राप्त करते हुए मेरे ही साथ आगे भी बढ़ पाएंगे। मगर तुम कौन हो यह पहचानने का प्रयत्न करते रहना, क्योंकि समय
दिव्य शक्तियों के दर्शन और उपस्थिति का है। वे भी हर एक का पीछा ही करती रहती है, उन्हें भी दूर न समझना। सत्य की साधना वास्तव में साधना ही है, मगर साधने वाला वह सफल साधक ही होता है जो केवल मन वचन और कर्म में सत्य को ही साधता रहता है। तो ये अभी आपने सुना 3/18 कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके जो मैंने तुमसे चाहे हैं। और अब इसके आगे जो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा 3/19, आस्था को गतिहीन न होने दो। आस्था को गतिहीन न होने दो। तो इसमें आपने सुना कि भगवान परम पूज्य देवी माँ को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सरलता भी उचित नहीं है। लोगों को पहचान कर अपने निकट आने दो। वैसे तो मैं साथ में हूँ, भगवान ये भी कि मैं साथ में हूँ, कोई तुमको छल नहीं पाएगा, तुमको कोई छल नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे करीब आने से पहले ही मैं उसका रूप उजागर कर दूंगा, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे रूप में मैं ही हूँ। तो भगवान देवी माँ को भी बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको उनकी पहचान करा रहे हैं कि कैसे संसार में रहो, कैसे व्यवहार करो, कैसे मेरा मान भी बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे रूप में मैं ही हूँ। अज्ञानी या नासमझ लोग आ जाएंगे तो वो तुम्हारी अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो वो मेरा ही अपमान होगा, तो उसका उन्हें दंड भोगना होगा। तो जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के क्रम में मैं, ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास, छोटा सा प्रयत्न, जिसको अपना मैं गिलहरी सदृश प्रयास कहता हूँ, वही भगवान की दया से, कृपा से माध्यम, मैं तो माध्यम ही हूँ, तो आप तक पहुँचाना ही धर्म, भगवान की सच्ची सेवा। तो आप भी इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, सुनिए और इसको आगे बढ़ाइए, आगे ले जाइए। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भगवान की शरण चाहते हैं, क्योंकि दुखी परेशान सब है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि साहब कोई भले ऊपर से कोई कुछ भी कहे, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई निश्चिंत निर्भय नहीं है, किसी के मन में शांति सुकून नहीं है। सबको चाहिए, लेकिन एक नशा होता है ना, नशा, जब नशा उतरता है तो पूरा जीवन हाथ से निकल चुका होता है। तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनाइए, और इस रूप में भगवान को अपनी सेवा का एक जो अवसर भगवान ने दिया उसको भी आप स्वीकारिए, और यही आपका असली अर्पण होगा। ओम ओम ओम।